अब हम जो लास्ट टाइप की सेल है वो है यूकैरियोटिक सेल। हम वो पढ़ेंगे कैसे फॉर्मेट होता है, कैसे होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेसिकली अपीयरेंस कैसी दिखती है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? अगर कोई अल्फाबेट वगैरह नहीं अगर दिखे तो बोल दीजिएगा, मैं बीच में हैंडराइटिंग एनलार्ज कर दूंगी। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल किस टाइप की सेल है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इसके अंदर प्रॉपर तरीके का ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस भी जो होगा वो क्या एक मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, ऐसे रफली प्रेजेंट नहीं होगा। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स लाइक इसमें प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होंगे। अब मैं यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम बना देती हूँ।
इसका क्या है? ये यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको कोई पार्ट्स या कोई सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इनकी सेल की जो डायग्राम है अच्छा सा वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसमें क्या है? फ्लैजेला प्रेजेंट है, एक बेसिकली सेल वॉल है, एक आई स्पॉट है, गोल्गी बॉडी। अब क्योंकि सेल के अंदर क्या है, क्योंकि फर्दर अगर हम वापस सेल के अंदर क्या क्या मतलब स्पेसिफिक चीजें हैं तो उनमें हम यही पढ़ने वाले हैं। जैसे स्पेसिफिक माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या है, क्या होता है, गोल्गी बॉडी है, सेल वॉल की स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, मोनोटाइप वैक्यूल है। ये पिगमेंट्स जो है यही हम एल्गे के अंदर आगे सेल के टाइप्स के अंदर यही पढ़ने वाले हैं पार्ट्स में। तो जनरल ये चीजें मोनोटाइप वैक्यूल, आई स्पॉट, गोल्गी बॉडी है, न्यूक्लियस है, जो कि न्यूक्लियस जो है ओपन नहीं है, वो एक एनवेलप के अंदर प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया है, थैलॉइड्स है, प्लाज्मोइड्स है, स्ट्रोमा है एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जनरल डायग्राम है। ओके, अब यूकैरियोटिक सेल का भी हम डिस्क्रिप्शन लिख चुके हैं। तो सेल स्ट्रक्चर के तीनों टाइप्स कंप्लीट हो गए। अब सेल के अंदर अलग-अलग पार्ट्स होते हैं जो कि मैं बता चुकी हूं, एक अलग-अलग। अभी स्पेसिफिकली एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसका भी एक स्ट्रक्चर अलग तरीके से होता है, इसके फंक्शंस अलग होते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम में देखा होगा ना, उसमें डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है इस तरह का। तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें सारे आते हैं, लेकिन अब हम उस पार्ट्स को अलग-अलग तरीके से पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक जो सेल थी उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक चीजें थी जो इसमें है यूकैरियोटिक में, वो प्रोकैरियोटिक में नहीं थी, इसलिए हम एक उसको अलग सेपरेट करके पहले हमने तीन टाइप्स पढ़ लिया, उसके पार्ट्स हम पढ़ेंगे कि सेल के अंदर क्या-क्या पार्ट्स होते हैं। ये तीन तो टाइप्स ऑफ सेल हो गए, कंफ्यूज मत होइएगा। अब है हालांकि इसके अंदर लेकिन सब टॉपिक है पार्ट्स, सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले सेल के अंदर क्या होता है? बेसिकली सेल के अंदर सेल को बनाए रखने के लिए, उसको कंप्रेस्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में कह सकते हैं, बाइंड करके रखने के लिए क्या होती है? सेल वॉल। अगर सेल वॉल नहीं होगी तो ये जो सारे माइटोकॉन्ड्रिया और ये सब थे जो भी अंदर सेल के अंदर
जो भी पार्ट्स न्यूक्लियस वगैरह वो क्या होंगे, बिखर जाएंगे, वो एक जगह बाउंड हो ही नहीं पाएंगे। तो वो अब जब एक साथ रह ही नहीं पा रहे हैं वो सेल के अंदर, तो वो फंक्शंस कैसे पर्टिकुलरली करेंगे, नहीं ना। तो सेल वॉल इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल बेसिकली जनरली सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है किसी भी चीज, किसी सेल के अंदर के मटेरियल को प्रोटेक्ट करती है या फिर उसकी परमिएबिलिटी बनाती है। परमिएबिलिटी मतलब क्या होता है कि जैसे ये सेल है, ये स्पेसिफिक टर्म है, यूनिवर्सली यही यूज होंगे, दूसरे में भी। तो ऐसा मत सोचिए कि हार्ड है तो इस टर्म को हम छोड़ देते हैं, नहीं। परमिएबिलिटी मतलब अगर एक चीज दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो रही है एक वॉल के द्वारा, या एक कह सकते हैं जैसे हम छानते हैं कोई चीज, कोई कपड़ा होता है तो किसी चीज को इजीली छान लेता है। जैसे पानी तो इजीली, लिक्विड ऐसा है कि वो इजीली बीन हो जाता है उस चीज, मतलब उस क्लोथ से, ठीक है। और कुछ होते हैं ऐसे, अगर हम मोटा कपड़ा लेंगे तो वो अगर हम उससे छानेंगे तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। उसी तरह परमिएबिलिटी का मतलब है एक से दूसरे में वो उस लेयर से ट्रांसपोर्ट होना। कुछ होते हैं ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं पूरी तरह, और किसी किसी में ऐसा होता है कि कुछ पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट हो गए, इस वॉल से, और कुछ नहीं रुक गए। और किसी में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है। तो सेल वॉल फाइन है, पता है आउटर कवरिंग है, तो क्या करेगी, परमिएबिलिटी बनाएगी। किसी चीज को या तो वाटर को या किसी चीज को वो परमिएबल बना देगी कि वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, या फिर सेमी परमिएबल बना देगी कि वो ट्रांसपोर्ट होगा लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट में, मतलब आधा होगा आधा नहीं होगा, उस तरीके से एक, या फिर उसको परमिएबिलिटी ही उसकी हटा देगी, वो उससे ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। सेल के फीचर्स होते हैं कि एक तो प्रोटेक्शन करता है और एक परमिएबिलिटी देता है, बाइंड करने में हेल्प करता है। अब एल्गे के बेसिक टर्म सेल वॉल जनरल बता देते हैं। The algae has typical cellulosic cell wall of non-living matter outside the cytoplasmic membrane. और ये किसकी बनी होती है? कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसकी कंपोज्ड होती है कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें क्या होता है, सेल दूसरे सब्सटेंसेस भी होते हैं जैसे एल्गेनिक एसिड, फुसेनोइडिन, फुसीन, हेमिसेलुलोज, जो कि ब्राउन एल्गे में प्रेजेंट होता है। ब्राउन एल्गे कौन सी क्लास में आता है? ब्रायोफाइसी के अंदर, ब्रायोफाइसी के अंदर। पैक्टिक जो कि किस में प्रेजेंट होता है? रेड एल्गे के अंदर, जो कि रोडोफाइसी में होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट कोरेलिन में, कोरेलिन एल्गे में, जो कि रेड एल्गे एंड सिलिका इन डायटम। सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है? इसके
अंदर माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं सेल वॉल के अंदर, जो कि थिकनेस वेरी करते हैं। कहीं सेल वॉल एकदम थिक होती है, कहीं बहुत ही थिन होती है। वो परमिएबिलिटी के बेसिस के ऊपर थिन और थिन होना ही होता है, या तो मोटी होती है या पतली होती है या मीडियम रेंज की होती है। जैसे हमारी स्किन होती है ना, बस बेसिकली सेल वॉल भी वही है, आउटर कवरिंग हमारी स्किन की तरह। सेल वॉल इज composed of microfibrils which vary in thickness from 30 to 400 nanometer. 30 to sorry 200। ये मैं रिपीट लिखा हुआ इसलिए बोल रहा हूँ कि बाय चांस अगर आपको कहीं हैंड राइटिंग या वर्ड स्पेसिफिक समझ में नहीं आ रहा हो तो वो भी चीज आप डायरेक्ट नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हो गई सेल वॉल, फर्स्ट पार्ट हो गया सेल वॉल जो कि आउटर कवरिंग। अब नेक्स्ट आता है फ्लैजिला। फ्लैजिला उसने देखा था आपने यूकैरियोट के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अब फ्लैजिला को पार्ट समझ में था कि फ्लैजिला काइंड में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। तो मूवमेंट में हेल्प करता है, मोबिलिटी देता है एलिगेटर की स्पीशीज को, ऑब्वियसली इसका इंपॉर्टेंस है। फ्लैजिला किस एरिया पे, किस स्पेसिफिक साइट पे प्रेजेंट होगा या किस तरह का होगा, वो इसमें फॉर्म्स में फ्लैजिला के टाइप्स में फर्दर डिवाइड करा गया। फ्लैजिला हम जनरल कर लेते हैं, मैं ओरली बोल लेती हूँ। Motile, vegetative or reproductive cells are found in all groups of algae except Cyanophyceae and Rhodophyceae. The mortality is due to small falciform motility. सेल के अंदर किसकी वजह से? ये स्मॉल होते हैं ना, उनकी वजह से है। Motility thread-like structure, protoplasmic appendage is called flagella. फ्लैजिला बोलते हैं। वापस मैं एक बार वापस ये डेफिनेशन बोल देती हूँ फ्लैजिला की। The motility is due to small filiform thread-like protoplasmic appendage is called flagella. अब जो फ्लैजिला के नंबर है, फ्लैजिला किसी सेल के अंदर ये भी शायद बहुत डेंस हो, ऐसा हो कि दिखेगी नहीं, जैसे टू नॉट आउट सर्टिफिकेशन ना, वैसे या तो दिखेगी ऐसा है एक माइन्यूट सा टाइप का है, या तो वन होगा या एक से ज्यादा भी हो सकता है, 3 4 या जो प्रेसिडेंटली भी हम कह सकते हैं 10 भी हो सकते हैं मे बी। तो the number of flagella varies from 1 to 4 in many of the cells. अब जो फ्लैजिला है ये भी टाइप्स का होता है, फ्लैजिला भी वेरियस टाइप्स का होता है, कैसे कैसे प्रेजेंट होता है। अब इसके टाइप्स हम लिखते हैं फ्लैजिला के, बेसिकली सिर्फ दो टाइप्स का फ्लैजिला है। टू टाइप्स का होता है फ्लैजिला। फर्स्ट इज whiplash,
विप्लाश और एफएमोमैटिक फ्लैजिला, इसके आगे फ्लैजिला दोनों कर दीजिएगा, ठीक है। एंड सेकंड इज टिंसल और प्लेरामेट्रिक फ्लैजिला। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर बता के बना देती हूँ तो समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का फ्लैजिला है, ठीक है। फ्लैजिला आपने देखे हेयर लाइक प्रोजेक्शन से आगे की तरफ। अब विप्लाश फ्लैजिला किस टाइप का होता है, इस सेल में जो अर्लियर हमने कैरेक्टर का डायग्राम बनाया इस टाइप का होता है। इसमें डेंस इसका बनाती हूँ, ये इस टाइप का होता है। विप्लाश और आइसोमेट्रिक फ्लैजिला बताते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली इट हैज स्मूथ सरफेस, यानी ये जो इसकी बाहर की जो सरफेस है ये स्मूथ होती है, इसमें कोई कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन या ऐसा कुछ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स ऐसा नहीं होता है, स्मूथ होती है। विप्लाश के अंदर क्या होती है, आपको याद रहेगा विप्लाश के अंदर एक डायग्राम बना दीजिएगा कि वो स्मूथ होती है। इसमें लिख दीजिएगा विप्लाश फ्लैजिला है स्मूथ सरफेस। नेक्स्ट है टेंसल, टेंसल और फ्लूरोनोमैटिक फ्लैजिला। इसमें क्या होता है, जो विप्लाश की तो क्या थी स्मूथ सरफेस वाली थी, टेंसल में क्या होगा जस्ट अपोजिट उसका, उसमें क्या होंगे सरफेस स्मूथ नहीं होगा। क्या होगा सरफेस पे रेज होगी, वो स्मूथ था और टेंसल के अंदर रेज होगी। अब इसमें टेंसल में द सरफेस इज कवर्ड विद फाइन फिलामेंटस अपेंडेजेस, इसके अंदर ये फाइन छोटी-छोटी फाइन मतलब छोटी-छोटी फिलामेंटस अपेंडेजेस हैं नोन एज मेस्टिको मेस्टिको सॉरी मेस्टिकोनेमस और फिल्मर्स, इनको क्या बोलेंगे हम मेस्टिकोनेमस और फिल्मर्स, ठीक है। ये फाइन फिलामेंट्स जो अपेंडेजेस से कवर होंगे उन्हें बोलेंगे, नाम याद कर लीजिएगा, बार बार बोलेगा तो आपको याद हो जाए, फिल्मर्स और मेस्टिकोनेमस बोलेंगे, ओके। अब ये फर्दर टेंसर जो है इनके अपीयरेंस के हिसाब से इसको फर्दर वापस तीन टाइप्स में करेंगे। ये तो विप्लाश सिंपल ऐसा कुछ केस में स्मूथ सरफेस है, एक डायग्राम बना के उसको कंप्लीट कर दीजिए। टेंसर में है ये डायग्राम बना के बता देंगे सब फिल्मर्स है। टेंसर फर्दर डिवाइडेड है तीन कैटेगरीज के अंदर, divided into enzymatic, chromatic,
Endochromatic and flagella present से उसके appearance के ऊपर तीन पार्ट्स में डिवाइड करा हमने, ठीक है। अब फर्स्ट है पेंटागोनैटिक, जनरल से है, इसमें क्या होता है, इसमें जो मेस्टिकोनोमास जो है वो क्या होंगे, अरेंज होंगे दो ऑपोजिट साइड्स में, जो कि हमने उसमें देखा, इसमें जो आगे स्ट्रक्चर जनरल बताएगा उसमें वो रोज या फिर रेडियल अरेंजमेंट होगा। कैसे, ये इस तरह से प्रेजेंट, दोनों अपोजिट साइड में इसके प्रेजेंट हो रहे हैं। मेस्टिकोनोमस जो फ्लेमर्स फिल्मर्स है वो, ठीक है, ये जो मतलब ये हेयर लाइन जो साइड में बने हुए हैं वो क्या होता है, पेंटागोनैटिक के अंदर आते हैं, यानी दोनों साइड में इक्वली अपोजिट साइड में एक जैसे ही होंगे, उसे कहते हैं। सेकंड वन इज पेंटाक्रोनैमेटिक, इसका डायग्राम ये इसका है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होंगे उसके सिर्फ एक ही साइड पे, इसमें दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, इसमें ये फ्लैजिला है, इसमें से एक ही साइड पे प्रेजेंट है ये फिल्मस, ठीक है, एक साइड पे होगा ना। और स्टेनोमैटिक जो था, इसमें अपोजिट साइड में होंगे, इसमें सिंगल साइड में होंगे। स्टेनोमैटिक में टाइप पढ़ लेते हैं, इसमें मेस्ट्रोजन जो होंगे, मेस्टिगोमस जो कि फिल्मर्स होंगे वो डेवलप होंगे एक साइड ऑफ फ्लैजिला। इसमें फ्लैजिला ऑफ अ सेल आर सिमिलर, इट इज नोन एज, अगर फ्लैजिला सेल के सिमिलर होंगे तो उसको आइसोकनॉट कहेंगे, और अगर फ्लैजिला डिसिमिलर होंगे तो उसे हेटेरोकनॉट कहेंगे। ओके, फ्लैजिला हमने पढ़ लिया, दो टाइप्स के होते हैं, विप्लास्ट और टेंसर। विप्लास्ट के अंदर क्या होता है, फिल्मर्स प्रेजेंट नहीं होते, स्मूथ सरफेस होती है। टेंसर के अंदर फिल्मर्स प्रेजेंट होते हैं। अब फिल्मर्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बेसिस पे हमने उसको वापस कैरेक्टराइज कर दिया तीन पार्ट्स में, ठीक है, तीन कैटेगरीज में। ओके, फिल्मर्स क्या प्रेजेंस के बेसिस पे, कि अगर दोनों तरफ है, सिंगल साइडेड है, उस हिसाब से, ठीक है। अब ये फ्लैजिला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। फ्लैजिला बेसिकली फ्लैजिला के ऊपर नहीं आता है क्वेश्चन, इसमें पूरा हो जाएगा सेल स्ट्रक्चर। अगर बाय चांस फ्लैजिला के ऊपर आ गया तो आप उसके टाइप डायग्राम के साथ डिस्क्राइब कर सकते, ठीक है। अब फ्लैजिला एक, ये जो फ्लैजिला है इसका ट्रांसफर सेक्शन काट के देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है। ट्रांसफर यानी ऐसे बीच में से काट के, जनरल इसके नीचे है। इसका डायग्राम को बना देती हूँ, ये सब फ्लैजिला में क्या होता है, सर्कल शेप में होता है ये।
सेंटर है, जो कि एक्सल सेंट्रल फिब्रिल्स, और ये बाहर की तरफ है तो पेरिफेरल पेरिफेरल फिब्रिल्स। अब ये जो पेरिफेरल फिब्रिल्स है ये 9 होते हैं टोटल, 9 होते हैं। ओके, अब ये क्या होते हैं, द reveals that it consists of 9 peripheral fibrils जो कि doublet and 2 central cingulate fibrils। बस ये ए सेक्शन हो गया जनरल, बीच में से जैसे है एक एक्सल सेंट्रल फिब्रिल्स होंगे जो कि बीच की तरफ होंगे, और बाकी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है न्यूक्लियर, जो कि क्या है, मेन होता है हर सेल के अंदर न्यूक्लियर मेन चीज होता है। अब हर पॉइंट हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना बेसिकली, वही न्यूक्लियस। सारे जो एल्गेटिस टाइप के एल्गे होते हैं, मतलब जो क्लासेस की बेसिस पे हम पढ़ते हैं, वो सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट साइनोफाइसेट फैमिली के अंदर। बाकी सबके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड यूकैरियोटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब इन यूनिन्यूक्लिएटेड एल्गे द न्यूक्लियस जनरली लाइज अलोंग द सेल वॉल। न्यूक्लियस कैसे, सेल न्यूक्लियस भी सेल वॉल के साथ होता है, मैंने बोला न्यूक्लियस के अंदर भी मेम्ब्रेन होती है, but sometimes it is suspended in the center of the cell by fine cytoplasmic threads। प्रोकैरियोटिक में बताया था, प्रोकैरियोटिक में मैंने न्यूक्लियस शो करा था, वो कैसा था, थ्रेड लाइक इस तरह का था, मैंने ऐसे ऐसे न्यूक्लियस को ना शो करा था वॉल के साथ, नहीं वो फाइन थ्रेड लाइक था। तो इसमें क्या फाइन थ्रेड लाइक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। द न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है, 1 से 80 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो होती है वो टू लेयर सेपरेटेड होती है, प्री न्यूक्लियर स्पेस होता है उनके बीच में, यानी न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर में मेम्ब्रेन है, टू लेयर मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन होती है, और उसके बीच की साइड जगह खाली होती है, उसमें प्री न्यूक्लियर पेरी न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट होती है, जो बीच की जगह होगी पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो शो होते हैं, जो शो करते हैं वेरिएशन, जो कि सबसे कम होते हैं, लोएस्ट नंबर कितना है, 1 नहीं है एंड 2 है इसके अंदर, ठीक है, और हाईएस्ट है 529। सबसे कम जो होता है वो 2 होते हैं, या तो 2 होंगे, 2 से कम नहीं होंगे, और सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड है 529, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, नेट्रियम के अंदर, जो कि क्लोरोफाइस फैमिली का है। हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या है, सेल वॉल डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड होती है एक के बाद एक, तो उसके बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है, जो कि 1 to 80 की सॉरी शेप की होती है,
साइज होती है 1 to 18 माइक्रोन। और इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं, जिसमें लोएस्ट नंबर होता है उसका 2 और हाईएस्ट नंबर होता है 529। ये जनरल न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का ऐसे उधर से देखिए आप डायग्राम बना लेंगे, और न्यूक्लियस जो प्रोकैरियोट के अंदर है वो फाइब्रस कैरियोट होती है। एक ये पॉइंट को लिख दीजिए, 3-4 पॉइंट हो गए न्यूक्लियस कंप्लीट विद डायग्राम। न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया। सेल वॉल हमने कर लिया, हमने फ्लैजेला कर लिया पार्ट्स के अंदर, थर्ड हमने कर लिया न्यूक्लियस। अब हम फोर्थ पे जाएंगे गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी आगे बढ़ेंगे, डेंस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें गोल्गी बॉडी भी था। यूकैरियोटिक में देख लीजिए गोल्गी बॉडी था। गोल्गी बॉडी क्या होते हैं? गोल्गी बॉडी एल्गल सेल में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ब्लू ग्रीन एल्गे के अंदर, एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गे के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होते। अब मैं गोल्गी बॉडी का एक डायग्राम बनाऊंगी। ये बात देखिए से आपने प्लांट सेल पढ़ा होगा हालिया प्लांट सेल के अंदर की तो गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और ये सब डिफरेंशिएट डायग्राम बता रहे होंगे। तो जनरल गोल्गी बॉडी ये पूरा कंबाइंड में क्या होता है? गोल्गी apparatus होता है, उसी में हम इसको ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे मैंने आगे बताया गोल्गी बॉडी क्या है? सब एल्गे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट ग्लोबुलर एल्गे के अंदर। और ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है, नेकेड आई से इसको आप नहीं देख सकते। अब गोल्गी बॉडी के अंदर क्या होता है? फ्लैट वेसल्स होते हैं, 2 से 20 फ्लैट वेसल्स होते हैं, जो कि इसमें स्टाफ में अरेंज होते हैं, एक के बाद एक अरेंज होते हैं। कितने होते हैं? 2 से 20 के बीच। और सिंगल को हम बोलते हैं मैंने यहाँ बता चुकी हूँ। अब ये जो मैं बोल रही हूँ ना वो डायग्राम के साथ पॉइंट्स में, मतलब इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर वही आएंगे। जो पॉइंट्स है वो उसके साथ एक्सप्लेनेशन में जैसे वीडियो सब बता दिया आप, ये स्टेप लाइन एक के बाद एक अरेंज होते हैं, 2 से 20 के बीच में इनकी नंबर होती है। तो ये गोल्गी बॉडी का अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको एक्सप्लेन करके डायग्राम बना के लिख सकते हैं पॉइंट्स को। वो बेसिकली डायग्राम के बेसिस पे पॉइंट्स करना है आपके। Golgi body, they are associated with the synthesis of cell metabolites and also contribute to plasma membrane. अब ये सेल जो मेटाबोलाइज करता है या जो अपना मेटाबोलाइज मतलब वो डाइजेशन के लिए फूड बनाते हैं, जो भी सेल अपना काम कर रही है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर गोल्गी बॉडी कंट्रीब्यूट करते हैं। ये हो गया हमारा गोल्गी बॉडी कंप्लीट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट था गोल्गी बॉडी। फिफ्थ है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक लाइन बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जहां से सेल को वर्क करने के लिए पावर मिलती है, बेसिकली ब्रेन की तरह ले लीजिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सारे एल्गल सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये भी एक्सेप्शनल है, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गे में। गोल्गी बॉडी भी इसमें ब्लू ग्रीन एल्गे के अंदर एक्सेप्शनल था, उसमें नहीं मिलता है। दोनों के अंदर सेम पॉइंट होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट नई चीज याद करने को नहीं है, सेम ही आप एक तरह लिंक करके पढ़ेंगे तो वो सारा इजीली आपको हो जाएगा।
माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डबल मेम्ब्रेन होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हमने यहाँ डायग्राम बनाया था, ये जो कर्व आते हैं इसके पेज में, इसे बोलते हैं सिस्टिक। और इसमें क्या होता है, मैंने पहले बताया, इसमें होता है डीएनए, आरएनए। ठीक है, अब इसमें मैंने अभी आपको लाइन बोली है कि इसमें डबल मेम्ब्रेन दिया। डबल मेम्ब्रेन आपको कहाँ दिखेगी, एक तो ये आउटर वॉल आ रही है और ये इनर वॉल आ रही है, तो ये हो गई डबल मेम्ब्रेन। सब आपके सामने ही है दिखता हुआ, बस आपको उसको इलैबोरेट करना या एक बार पढ़ना इम्पोर्टेंट है। ये कर्व तो ये जो हुई ये इनर मेम्ब्रेन है, ये जो हमें है राइबोसोम्स। ये इनर है तो इसको वापस आप लेबलिंग करके बता दीजिए कि ये है आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में ये स्ट्रक्चर हो गया, ये इसमें क्या है, इसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि कर्व कर रहे हैं, ये इस तरीके से कर्व हो रहे हैं, ये स्टेप होते हैं इनको। और इसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन है, कर्व बनने का ऑब्वियसली दो मेम्ब्रेन हो गई, एक इनर हो गई एक आउटर हो गई। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कैरी करते हैं, डीएनए, आरएनए, और उसके अंदर प्रेजेंट होता है राइबोसोम। बेसिकली अभी आप एक बार देख रहे हो तो आपको लेबलिंग याद हो जाएगी इसकी। अब मैं इसके जनरल बता देती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट, ये ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि एल्गे सेल्स में एक्सेप्शनल ब्लूबिलिन एल्गे के अंदर होता है, दोनों में सेम है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, जो कि एक इनर एंड एक आउटर है, जो कि इनर मेम्ब्रेन जो है इज प्रोजेक्टेड इनटू लेमन एंड फॉर्म्स, एक लेमन बनाते हैं और एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएंगे। जैसे क्या है, एंजियो की तरह ही प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं ना आपको, अंदर की तरफ कर्व होते हुए, तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं जिनको हम सिस्टिक कहते हैं। सेम मैंने डायग्राम से जो चीजें हैं उनको फर्दर इलैबोरेट करके एक्सप्लेन करते हैं, तो आप ये अगर याद कर लेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल अगर लिखने को अगर आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, द ल्यूमेन सराउंडेड बाय बाउंडिंग मेम्ब्रेन इज फिल्ड विद अ ग्रैनुलर मैट्रिक्स। अब ये कैसे फिल्ड है, ग्रैनुलर मैट्रिक्स, ग्रैनुलर मैट्रिक्स क्या है, ये रे दो डीएनए आरएनए, their shape per cell varies in different group of cells। अब डीएनए आरएनए का शेप अलग-अलग सेल्स में के वेरिएस के हिसाब से चेंज होता रहता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो एक सेल के अंदर दो या दो से ज्यादा होते हैं। They are usually more than one mitochondria per cell, like I said, एक से ज्यादा होते हैं। और कुछ एक्सेप्शनल होता है जो कि माइक्रोमोनस है, जो कि क्लोरोफाइल फैमिली है, जिसके अंदर ईच सेल, हर एक सेल अगर स्पेसिफिक यूकैरियोटिक सेल है तो उसके अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा। एक्सेप्शनल किसमें आ रहा है, बाय चांस जनरली अगर आपसे पूछ ले कि माइटोकॉन्ड्रिया तो सबके अंदर क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल किसके अंदर, माइक्रोमोनस। माइक्रोमोनस के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है दो से कम, यानी एक प्रेजेंट होता है, जो कि क्लोरोफाइल क्लास का है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक रेस्पिरेटरी एजेंट की तरह, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी वर्क करता है, सेंटर की तरह वर्क भी करता है सेल के अंदर, मतलब बेसिकली सेल के अंदर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो द साइट ऑफ एंजाइम एक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड अमीनो एसिड इंटरकन्वर्जन, और प्रोटीन सिंथेसिस और अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट भी करता है। ये क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन में, रिपीट इसलिए कर रही हूं कि आपको इजी हो जाता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेशन की हेल्प
सेल की, और इसमें एक एक्सेप्शनल केस है माइक्रोमोनस जो कि क्लोरोफाइसी फैमिली का है, जिसके अंदर एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। लेकिन बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं? दो या दो से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर, पर्टिकुलर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होगी उसमें कर्व्ड होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि ऐसे कर्व्ड है, जिनको हम सिस्टे बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये फ्लूइड जो फिल्ड है जो कि क्या होता है? डीएनए एंड आरएनए, जो कि ग्लैंडुलर मैट्रिक्स और प्रेजेंट है इसके अंदर राइबोसोम से आपका पूरा माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हो गया। अब इसके फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद इसके और भी टाइप्स है, जैसे पिगमेंट्स भी हैं, पिगमेंट्स है, आई स्पॉट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फर्दर डिटेल डायग्राम के साथ एक्सप्लेन तो हम कल करेंगे, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए 5 हमने आज कर दिए। ठीक है, सेल वॉल था, सेल वॉल बता दिया कि सेल वॉल कैसी होती है, फॉर्मेट क्या होता है। नेक्स्ट हमने करा फ्लैजिला। फ्लैजिला में दो टाइप्स पढ़े थे, फर्दर उसके सब डिवीजन पढ़े जिसके अंदर हेयर्स यानी स्मूथ होती है, हेयर्स नहीं होते, और कुछ होते हैं जिसमें हेयर्स होते हैं। हेयर के भी अपीयरेंस के हिसाब से हमने उसका डिफरेंस करा फ्लैजिला के अंदर। दूसरा था हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमें पता एक सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होगा और एक फाइब्रस टाइप का होगा जो ओपन होगा न्यूक्लियस में, वो आगे न्यूक्लियस का डायग्राम भी बना सकते हैं। फोर्थ था हमने गोल्गी बॉडी एंड न्यूक्लियोसोम्स। गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर, गोल्गी बॉडी क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। और फिफ्थ आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये 5 थे, सब पार्ट्स हैं एक सेल के अंदर, स्पेसिफिक हमने उनको सेपरेट करके पढ़ा, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बाद में करेंगे जो कि आई स्पॉट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पिगमेंट्स है। पिगमेंट्स का इसके अंदर जैसे हम गोल्गी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं पार्ट्स में, तो इसमें पार्ट्स है हमारा पिगमेंट्स, जो कि पिगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलिमेंट है, क्लोरोफिलिक पिगमेंट है, तभी तो ग्रीन दिखता है। चाहे रेड वगैरह होता है तो उसमें क्या पिगमेंट होता है, तो हम डिफरेंट पढ़ेंगे। लेकिन जो पिगमेंट टॉपिक वो इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के अंदर बहुत क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, तो पिगमेंट्स भी हम करेंगे। फिर फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ये हम कल करेंगे, इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, डन सर।